हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस वीडियो पे हमारे जो गूगल क्रोम है, इस गूगल क्रोम के सारे चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा। जैसे कि आपको पता है कि पीसी पे आपको जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन रहेगा वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाके आपको सर्च बटन पे जाके आपको करना होगा सर्च और लिखना होगा क्रोम डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड, ये लिख दिया मैंने, डाउनलोड नहीं भाई, डाउनलोड, ठीक है। और ये दबा दिया मैंने एंटर पे। दबाने के आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ, ठीक है। डाउनलोड नाउ पे जाके आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको ये डाउनलोड पेज पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है बस डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद डाउन देखो ऑप्शन आ गया, ये डाउनलोड करने के बाद आपको ये इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। हम करेंगे गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद अब हम जानेंगे उसके सारे पुर्जे पार्जे के बारे में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने आपका क्रोम ओपन करा, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट है वो मेरा है आपका क्या, गूगल, ठीक है। जैसे कि आपको ये जो सर्च इंजन है आप उसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपका बिंग हो गया, याहू हो गया, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो हम यही चीज़ों के बारे में जानेंगे, हम किस तरह से उसे हम चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल भी यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे मैंने सिंक कर रखा है। देखो इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब ये हम जाएंगे, देखो सेटिंग के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो, ठीक है। सेटिंग पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पता है क्या करना होगा, मुझे नहीं पता। तो जाने के लिए देखिए, देखो आपके राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको ये देखो सारी चीज़ें आपके तीनों ये जो डॉट डॉट मिल जाएगा आपको, ठीक है। बगल में आपका ये है आपका जो ईमेल आईडी है ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके बगल में आपका एक्सटेंशन है, सारे एक्सटेंशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किस तरह से हम ऐड करेंगे वो भी आप यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा आपके इस ऑप्शन पे, ठीक है। देखिए जैसे कि आप इस ऑप्शन पे जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको देखो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका न्यू टैब का, ठीक है। जैसे कि आप न्यू टैब पे क्लिक करोगे आपके दूसरा टैब पे ले जाएगा। देखो ये आपका ये हो गया दूसरा टैब, ठीक है। एक है नंबर 1, ये नंबर 2, ये आपका दूसरा टैब ले जाएगा। अब इसकी हमें क्या जरूरत पड़ता है, देखो कभी कभी मान लो कि यहाँ पे आपने सर्च कर दिया कोई सा भी चीज, जैसे कि मैंने कर दिया सनी लियोनी, ओ बाय गॉड, ओ सनी देओल नहीं पाजी, सनी लियोनी, ठीक है। ओ देखो जैसे कि मैंने कर दिया सर्च, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई साथ ही साथ में आप कुछ और चीज़ों भी देखो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो इसको मतलब आप मैंने एक पेज पे या फिर एक टैब पे मैंने ये सर्च करके रखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे टैब पे आप चाहते हो कुछ भी आप कोई सा भी आप दूसरा चीज़ सर्च करना चाहते हो, जैसे कि आपका कोई भी आपकी पढ़ाई की चीज़ हो, रिलेटेड हो, कुछ भी फुटबॉल की न्यूज़ की कोई सा भी चीज़ हो, तो आप कैसे करोगे, आप इस बटन पे जाओगे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इस पे, ठीक है, न्यू टैब पे। या फिर आप दबा सकते हो कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। जैसे आप दबाओगे अब दूसरा ये देखो नया टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, देखो मैंने सर्च कर दिया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखो मेरा दो टैब पे डिफरेंट सर्च करा हुआ है, यहाँ पे सनी लियोन है मेरा और दूसरा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद अगला है मेरा न्यू विंडोज। न्यू विंडोज का मतलब ये होगा कि आपका जो हम कह सकते हैं कि आपके दो बिल्कुल एक्स्ट्रा आपके पेज खुल जाएंगे। जैसे कि मैंने दबा दिया, अब ये हो गया मेरा एक विंडो और दूसरा ये विंडो, ठीक है। ये गूगल क्रोम के दो विंडोज हो गए, ठीक है, कंप्लीटली ये डिफरेंट है, ठीक है, समझ गए। अब अगला ऑप्शन पे चलते हैं हम, यहाँ पे आप ये आपका न्यू कॉग्निटो विंडो। अब ये समझो कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है भाई। हमें पता है हम जब भी आपके गूगल क्रोम पे कोई सा भी चीज़ जब सर्च करते हैं, ये सारी इसका जो रिकॉर्ड्स है, हिस्ट्री है,
ये आपका जो गूगल वाला है ये आपको ये स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनकॉग्निटो मोड पे जाओगे, आप कोई सा भी सर्च करो, कोई सा भी वीडियो या फिर आप कोई सा भी चीज़, आप कोई सा भी आप वेब पेज खोल लो, इसका जो हिस्ट्री है आपके गूगल के पास नहीं रखेगा, ठीक है। ये आपका इनकॉग्निटो, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे ये आपके इनकॉग्निटो मोड पे चला जाएगा, ठीक है। आप मतलब आप गूगल के राडार पे नहीं हो, आप बस अपने आप हो, आप कोई से भी कुछ भी कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। अब ये हो गया मेरा। उसके बाद अब नीचे देखो, ये आपका हिस्ट्री का मैंने अभी मैंने आपको कहा कि हम कोई सा भी चीज़ जब सर्च करते हैं, आपका ये गोल वाला आपको यहाँ पे आपका हिस्ट्री बना के रख देते। देखो मैंने अभी क्या सर्च किया था, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, देखा ना। उसके बाद मैंने सर्च किया था सनी लियोनी, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या क्या सर्च करा, सारे यहाँ पे आ रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारे जो हिस्ट्री है, आपको अगर आप चाहते हो कि उसको आप डिलीट करना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आपका ये देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा। अब यहाँ पे जाके उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर तभी करना जब आप कोई सा भी मतलब आप सनी लियोनी के या फिर आपकी डेनी डेनियल्स का अगर अपनी वीडियो सर्च कराओ ना, तब उसे आप यहाँ पे जाके आराम से आप उसे डिलीट कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या सर्च करा, ठीक है। ये तो हो गया हिस्ट्री के बारे में। अब ये डाउनलोड्स, अब यहाँ पे जब जाओगे मतलब आपने गूगल क्रोम के थ्रू आपने क्या क्या डाउनलोड्स किया है, ठीक है, ये सारे आपकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यदि चाहते हो कि ये जो आपने जो भी चीज़ डाउनलोड करा है उसको आप क्लियर करना चाहते हो हिस्ट्री, अब यहाँ पे जाके देखो इस ऑप्शन पे जाके आपको इस ये 3 डॉट वाले बिंदिया वाले ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा क्लियर ऑल या फिर ओपन फॉर डाउनलोड फोल्डर। मतलब आप जिस फोल्डर पे आपका ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर वीडियोस है जो भी है आपका जहाँ पे डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर पे जाके ये ओपन होगा, ठीक है। अब हमने जान लिया इसके बारे में, ठीक है। अगला जाते हैं हम, अगला क्या रखा हुआ है भाई, बुक मार्क्स। बुक मार्क्स का मतलब यह है कि आप मान लो कि मैंने ये सनी लियोनी का जो पेज है उसको मैं बुक मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसे बुक मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये आपका बुक मार्क करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन ये स्टार मार्क का, ठीक है। ये स्टार मार्क के आप जब क्लिक कर दोगे ना, देखो ये आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका डन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये जो सारे आपके यहाँ पे देखो ये सारे क्या क्या आपके बुक्स मार्क्स है सारे यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट, क्या क्या आपने बुक मार्क्स करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका जूम जूम तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो छोटा हो जाएगा, ये प्लस करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन तो आपको समझ गया होगा, ठीक है भाई। अगर आपको यदि चाहते हो कि ये जो पेज है उसको आप प्रिंट करना चाहते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपकी ज़रूरत नहीं होगा, कास्ट फाइंड, ठीक है, इतना खास नहीं है। उसके बाद मोर टूल्स में जब जाओगे देखोगे आपको सेव पेजेस, अगर आप यदि ये पेज को सेव करना चाहते हो आप कर सकते हो सेव एज, मतलब अगर सनी लियोन का ये जो पेज अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो देखो आ गया। अब बस सेव यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मेरा है क्रिएट शॉर्टकट। ये शॉर्टकट अगर आप ये पेज का अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हो, आपके डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि भाई हिस्ट्री आप किस तरह से डिलीट कर सकते हो। अगला एक्सटेंशन, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये है आपका टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर देखो मतलब आपका ये जो गूगल क्रोम है अभी ये आपका सीपीयू को खर्चा या फिर ये मेमोरी कितना खा रहा है ये दिखा रहा है, ठीक है। मैंने देखा अभी क्या क्या एक्सटेंशन लगा रखा है, ठीक है, गूगल क्रोम पे। ये सारे उसका मेमोरी कितना ले रहा है, वो सीपीयू का कितना वो कंज्यूम कर रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। इन सारे प्रोसेस को आप यहाँ पे जाके किल भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जानने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद डेवलपर टूल्स, ये हमें भाई इसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहने दे भाई।
अगर यदि आप प्रोग्रामर हो या फिर छेड़छाड़ कुछ करना चाहते हो तब जाके करना, अदरवाइज नो नीड। अगर आप बस वही सिंपल काम के लिए या फिर कुछ सर्च इंजन के लिए सनी लियोन का, डेनी डेलस का वीडियो सर्च ही करना है तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसको रहने देना। उसके बाद हो गया, मोटोस पे हो गया। उसके बाद एडिट है, काट है, पेस्ट, कॉपी है, पेस्ट है। कॉपी पेस्ट तो जानते हो ना, वो करना है बस। अब जाते हैं मेन चीज़ पे, वो है आपका सेटिंग्स। इसके हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो, जैसे कि हम क्लिक करेंगे, ये जो मेरा आपका ईमेल आईडी है ये आपका सिंक हो रखा है, ठीक है। यदि आप इस सिंक को देखो, मैंने ये क्या दिखाया, यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे मेरा जो ईमेल आईडी यहाँ पे सिंक हो रखा है, उसे अगर आप यदि बंद करना चाहते हो यहाँ पे जाके बंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका सिंक एंड गूगल सर्विसेज, देखो यहाँ पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाया कि आपका ये जो कौन सा मोबाइल आपके या फिर कौन सा ईमेल आपके साथ ये सिंक हो रखा है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद है आपके, देखता हूँ आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। नहीं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दे। अब देखो यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल गया ये यू एंड गूगल, ये मिल गया ना, यू एंड गूगल। हाँ, बाकी है मैनेज योर गूगल अकाउंट। देखो गूगल अकाउंट में जाके आप उसे मैनेज कर सकते हो। गूगल अकाउंट का मतलब है आपका जो जीमेल अकाउंट है उसको आप जाके मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने का मतलब यह है कि आपका ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी हो गया, ये सारे आप ऐड कर सकते हो, पेमेंट वगैरह, ठीक है। ये आप देख लेना। उसके बाद है मेरा सेटिंग में चलते हैं फिर से। उसके बाद है क्रोम एंड पिक्चर, क्रोम नेम एंड पिक्चर। क्रोम नेम का मतलब है आपका ये जो गूगल क्रोम है उसका नाम देख सकते हो, ठीक है। अपना थोबड़ा का चेहरा भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने देखो ये क्या है, एस है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं यदि चाहता हूँ कि मेरा ये आ जाए, देखो ऊपर चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं बाइसाइकिल रख दूँ, ये बाइसाइकिल हो गया, ठीक है। अब कुछ है बाकी इसमें, हाँ, नीचे आपका पासवर्ड्स ऑटोफिल। देखो जब भी हम कोई सा भी आईडी या फिर पासवर्ड हम गूगल क्रोम पे डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका ये सेव कर लेता है, या फिर आपको ये एक पॉपअप नोटिफिकेशन देगा कि क्या आप डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड और आईडी, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर आप ये देते हो तो ये सारे आईडीज एंड पासवर्ड है ना, यहाँ पे आपको ये सेव करके रख देगा, ठीक है। और बाद में आप यदि फिर से आप उसी पेज को, उसी आईडी की ज़रूरत हो ना, तो वो आपके ये ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। ये है फ़ायदा ऑटोफिल का, ठीक है। पासवर्ड है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड का मतलब है कि आप यदि गूगल क्रोम के थ्रू कोई सा भी आप खर्चा करना चाहते हो, कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, तो आपका ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये आपका सिक्योरिटी चेक है। यदि आपका ये जो सिक्योरिटी है गूगल क्रोम का, इसको आप यदि बहुत ही अच्छा खासा और भी बना सकते हो ना, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। उसके बाद चेक कर सकते हो कि आपका सेफ्टी कितना है अभी फिलहाल, ठीक है। सिक्योरिटी कितना, क्या कितना, अब क्या सेफ्टी, ऐसा तो बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में सारे पैसे बढ़ा, छोड़ दो। उसके बाद नीचे आपका है क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री। देखो जितने सारे आपने गंदे गंदे चीज़ें या फिर डेनियल्स जो भी हो उसका, अगर आप वीडियो सर्च करा होगा ना, उसका सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नीचे आपका कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़ वगैरह, अगर आप किसी भी चीज़ को ब्लॉक या फिर इनकॉग्निटो मोड, आप देख सकते हो किस किस को आपने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ब्लॉक करके रखा हुआ है। उसके बाद ये आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नीचे बोल देना, कहाँ पे, कमेंट पे, कि भाई उसके बारे में बताओ, तब बोल दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखो नीचे आपका थीम्स, गूगल क्रोम के बहुत सारे थीम्स है, अभी यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं ये दिखाऊंगा नहीं। थीम्स का मतलब है कि आपका ये जो गूगल क्रोम का थोबड़ा है ना, उसे चेंज कर सकते हो, काला, पीला, नीला, हरा, जो भी आप डाल सकते हो।
मैं अब फर्स्ट जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। नीचे आपका होम बटन, देखो होम बटन पे आप क्या कर सकते हो, या फिर न्यू टैब, या फिर आप देख सकते हो जैसे कि उस समय मैंने जब दिखाया कि जब भी मैं नया टैब खोलता हूँ क्या आता है मेरा, ये गूगल का थोबड़ा आता है ना, वही उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नीचे आपका शो बुक मार्क बार्स, बुक मार्क बार्स क्या पता है, ये है आपका बुक मार्क बार्स, ये है बुक मार्क बार्स। ठीक है, ये सॉरी, ये सारे जितने सारे मैंने बुक मार्क्स कर रखे हैं ना, ये सारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसे बंद कर सकते हो तो बंद कर सकते हो, देखो ये बंद हो गया ना। अब यदि ऑन कर सकते हो, देखो आ गया फिर से, समझ गए ना। और नीचे आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट का मतलब है आपका ये जो है ना, ये ABCD, ये बड़ा चाहिए, बड़ा क्या छोटा चाहिए, मीडियम चाहिए, कर सकते हो आप। उसके बाद फॉन्ट्स का मतलब है कि भाई आपका ये जो ABCD का है ना स्टाइलिंग, वो किस तरह चाहते हो आप। अब यहाँ से जाके चूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप बहुत सारे आप छेड़छाड़ कर सकते हो, कर लेना अगर यदि आप चाहते हो। ठीक है, अभी टाइम नहीं है फिलहाल इतना, ये फालतू चीज़ है। अब बैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप पेज को ये जूम करना चाहते हो तो कर लेना 100-200 में लगा के, अगर आपका चश्मे का पावर ज़्यादा चाहिए या फिर कम है उसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका सर्च इंजन, देखो सर्च इंजन में बहुत सारे, गूगल है, याहू है, कुछ भी कर सकते हो। यह डक डक को गो, बिंगो, बिंग, याहू इंडिया, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा सर्च इंजन, मैंने क्या कहा, मेरा सर्च इंजन अभी तो फिलहाल क्या लगा रखा है मैंने, ये गूगल। ठीक है, उसका आप चेंज कर सकते, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैनेज सर्च इंजन आप कर सकते हो, मैनेज क्या लगाना है आपको सर्च इंजन, देखो डक्कू डुक्कू डुक्कू, वो भी जो भी हो और यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने कर दिया बैक। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, माय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है, मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा रखा हुआ है, मैंने क्या कहा अभी, गूगल क्रोम को अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जो सभी आपको पसंद आया उसे आप कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑटो फिल का, हो गया सारे डिटेल्स। उसके बाद हम चलते हैं सेफ्टी चेक, बस सेफ्टी की ज़रूरत नहीं, मैंने ये बोल दिया उसी समय। ठीक है, उसके बाद है आपके प्राइवेसी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी का मतलब है कि मैंने क्या कहा आपका, अगर आप डेनी डेनियल्स को सर्च कर कर रहे हो, ठीक है, और सर्च करा, ये आपके लिए प्राइवेसी है। अगर आप यदि चाहते हो कि अपनी मम्मी पापा चाचा चाची आंट कोई भी है, फूफा फूफी जो भी, अगर आप चाहते हो वो लोग आपकी सर्च हिस्ट्री ना देखे, तो उसे आप यहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा। उसके बाद ये आपका अपीयरेंस मैंने बोल दिया, ये थीम थूम के बारे में है। ठीक है, उसके बाद सर्च इंजन के बारे में बोल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के बारे में बोल दिया मैंने। ठीक है, इसके बारे में बोल दिया मैंने। ठीक है, ऑन स्टार्टअप मतलब आप जब भी गूगल क्रोम को ओपन करोगे, आप क्या चाहते हो, नया टैब ओपन हो या फिर यहाँ पे जहाँ पे आपने डेनी डेल्स को जहाँ पे छोड़ा था चूसते हुए वही देखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद है नीचे आपका एडवांस, एडवांस सेटिंग में आप क्या करोगे, एडवांस में कुछ नहीं करना भाई। अगर आपका लैंग्वेज, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा इंग्लिश से हो गए हिंदी में हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज पे जाके आप देखो, बस क्या करना है, कहाँ मैंने दबाया देखा ना, लैंग्वेज पे जाना है आपको। लैंग्वेज पे जाके यहाँ पे आपको ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो, भाषा बोलते हो, उसे आप ऐड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, हो जाएगा। उसके बाद नीचे है डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में क्या है भाई, डाउनलोड कहाँ हो जाएगा, देखो गूगल क्रोम के थ्रू आप कोई सा भी चीज़ आप डाउनलोड करोगे तो कहाँ जा रहा है वो आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई मेरा डाउनलोड्स कहाँ पे हो जाए, डाउनलोड्स पे ना हो के पिक्चर पे हो जाए, यहाँ भी हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड पे रखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका ये जो आपकी पीसी का जो सी है, सी ड्राइव के आपके डाउनलोड्स में आपको सिलेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा वो। उसके नीचे प्रिंटिंग, या प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम ये ज़रूरत नहीं है। नीचे आप बस आपको मैं लास्ट दिखा देता हूँ आपको एक्सटेंशन किस तरह से ऐड करना होगा। ठीक है, ये है एक्सटेंशन। ठीक है, देखो एक्सटेंशन का मतलब यह है कि आपका गूगल क्रोम को अगर कोई से भी आप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूज़र आप कोई सा भी चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड कर रखा हुआ। ठीक है,
ऑल आप VPN। ये VPN इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुझे अब डेनी डीएनएस के वीडियो कभी कभी रात को चाहिए होता है, तब भी मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक VPN हो गया, बहुत सारे VPN है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको VPN ऐड कर सकते हो। ठीक है, VPN ऐड करने के लिए आप यहाँ पे सर्च इंजन पे जाके सर्च करोगे, उसके बाद कोई से भी आप ऐड कर सकते हो। सीधा आपके बगल में रहेगा ऐड करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप रिमूव करने के लिए इस रिमूव बटन पे आप क्लिक कर दो, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।